देखो, पहले तो आप एक ब्रिक समझो। ब्रिक कैसी होती है? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट इन मॉड्यूल साइज, मतलब इसका सेम साइज देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक्स कंपनी और वाई कंपनी के लेकर आओगे तो देर हैविंग द डिफरेंट शेप एंड साइज। नो, एक स्टैंडर्ड साइज होता है किसी भी कंट्री का। ठीक है, हम इंडिया की बात करें तो जो लेंथ होती है इसको हम लेके चलते हैं 230 सेंटीमीटर, 230 mm, 230 mm या 23 सेंटीमीटर, सही बात होगी। 10 से डिवाइड करोगे तो इट विल बिकम इन सेंटीमीटर्स। जो विड्थ होती है इसकी, उसको हम लोग लेकर चलते हैं इसकी हाफ, 115 mm या फिर 11.5 सेंटीमीटर। और जो इसकी जो हाइट होती है उसको हम लेकर चलते हैं 75 mm या फिर 7.5 सेंटीमीटर। ये याद रखना, इट्स अ स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक इन इंडिया। 230 बाई 115 बाई 75। 230 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 115, और 3 से डिवाइड करोगे विल बिकम 75। क्लियर? ये है सेंटीमीटर में। फिर से लिख देता हूं, 230 बाई 115 बाई 75 mm या 23 बाई 11.5 बाई 7.5 सेंटीमीटर। इट्स अ स्टैंडर्ड साइज। अगर आपसे इंच में पूछा जाता है तो और भी सिंपल है। ये हुआ 9 इंचेस, ये हुआ इसका आधा 4.5 इंचेस, और ये जो हुआ 3 इंचेस। सो अगर क्वेश्चन आता है तो 9 बाई 4.5 बाई 3, मतलब 9 को 2 से डिवाइड करोगे इट बिकम 4.5, और उसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो इसकी हाइट आ जाएगी। ये हो गया आपका इंचेस में। क्यों बनाया जाता है इसके रेशो में? सो दैट इट इज गोइंग टू इजी टू प्लेस। मतलब अगर आप मान के चलो ये कितना, आधी है ना, 230 का तो आप चाहो तो ब्रिक को ऐसे भी रख सकते हो। लाइक आप एक ब्रिक ऐसा रख दोगे तो आपकी ऐसा बन जाएगी, तो सेम साइज आ गया, ये वाला पार्ट जो बराबर आ गया। अगर आप खाली रखना चाहते हो तो वैसे भी रखी जा सकती हैं। सो इट इज डिविजिबल। 9 को हम 2 या 3 में डिवाइड कर सकते हैं इजीली। तो ऐसी बनाई जाती है ब्रिक जो कि आप डिफरेंटली उनको प्लेस कर सकते हो और ये अलाइन हो। क्लियर है यहाँ पर? तो अगर हम ब्रिक की बात कर रहे हैं तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा ब्रिक के कुछ नाम होते हैं। अगर हमने ब्रिक ऐसा रखी हुई है, लाइक ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये हाइट है। अगर लाइन वाला जो पार्ट, जो लेंथ वाला पार्ट है, उसको बोला जाता है स्ट्रेचर। ये स्ट्रेच कर रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रेचर, दिस पार्ट। ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड हेडर। ये हेड है, इसका सर है, इसको बोला जाता है हेडर। स्ट्रेचर एंड हेडर। और ये क्यों क्लोजर वगैरह इसमें किसमें था अभी? डिस्कस तो किया था ना, इसमें लिखा हुआ नहीं है आपको। किस नाम सर्च करूं? हाँ, क्लोजर। हाँ है, CLOSURE। चलो यहाँ सब काम हो जाएगा अपना। तो अच्छी इमेज नहीं है क्या? सोचना नहीं है। देखो, आपके सामने एक ब्रिक है ये, तो ये तो क्लियर है।
ये क्या हुआ, लंबा वाला पार्ट, उसको हम बोलेंगे हम लोग स्ट्रेचर और उसको हम बोलेंगे हेडर। जो बीच में होता है इसको बोला जाता है फ्रॉग। ये नॉर्मली स्टैंडर्ड ब्रेक होती है, बट वी कैन ऑल्सो कट दिस ब्रिक, लेट्स से। अब सुनो, अगर मैं इसको बीच में से कट कर देता हूं, इफ आई कट फ्रॉम द मिडल, तो ये क्या बना, आधा, हाफ। नाम से क्लियर है, हाफ का मतलब हाफ है, लाइक इट फुल है ब्रिक, उसका अगर आधा करोगे तो उसको बोलेंगे हम हाफ। क्या करा हम लोगों ने, वी कट द ब्रिक एट मिडल, आपने ऐसे कट कर दिया, तो ये जो पार्ट बना उसको बोलेंगे हाफ और उसको बोलेंगे हम हाफ। क्या मतलब है, अ ब्रिक कैन हैव टू हाफ, यस, अगर दो हाफ को मिला दोगे तो इट विल बिकम दी वन ब्रिक। अब इसे क्यों करना पड़ता है अब हम डिस्कस करेंगे, बट यू शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड कि बाय व्हाट वाज द नेम ऑफ इट। क्लियर, मतलब आपकी एक ब्रिक है और जो ब्रिक को मैंने क्या करा, आधा डिवाइड किया, तो उसको बोलेंगे हम हाफ। अच्छा, हाफ का मतलब क्या हुआ, 1/2, 1/2 यही तो हुआ, हाफ करेंगे इसको। अगर हमसे बोलूं कि मुझे 3/4 चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप बोलेंगे सर एक काम करो, इसको आप, ये जो पार्ट हुआ ये कितना हुआ, ये 3/4 हुआ, और ये वाला पार्ट हुआ ये हुआ 1/4। 3/4, 1/4, क्लियर। ये हमारा ब्रिक है। अगर हमसे बोलो कि मैं 3/4 ब्रिक चाहिए, तो क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, आप उसको 4 में डिवाइड करोगे पार्ट को, और आप 3 पार्ट मुझे दे दोगे। आप बोलेंगे सर ये लो, 3/4 ये रहा और 1/4 ये बचेगा, अगेन आप उसको ऐड करोगे तो एक ब्रिक बन जाएगी। हम उसको बोलेंगे 3/4, 3/4 और 1/4, क्लियर। सो अगर मैं बोलूं कि हाफ या बैट का मतलब क्या है, अगर ब्रिक को आप सीधे आधे डिवाइड कर देते हो, ये हाफ या बैट बनता है। सो वन ब्रिक कैन हैव टू हाफ और बैट। अगर 3/4 बात करूं मैं, तो 3/4 और 1/4 बिकम 4/4, 4/4 इज नथिंग, इट इज 1। सो एक ब्रिक के अंदर या तो दो हाफ हो सकते हैं, या फिर 3/4 और 1/4 मिलाकर भी एक ब्रिक तैयार की जा सकती है। क्लियर यहां तक, ठीक है। तो ये ब्रिक है। अगर मैं उसको ये वाला पार्ट काट देता हूं, इफ आई कट दिस पार्ट, ये छोटा सा पार्ट है ये वाला जो हाईलाइट किया हुआ है, इसको मैं कट कर देता हूं, उसको बोलेंगे हम लोग किंग क्लोजर। क्लियर। अगर मैं किसी ब्रिक का ये वाला पार्ट काट देता हूं, कोई कोना काट देता हूं, उसको हम बोला जाता है किंग क्लोजर, ठीक है। अगर मैं उस ब्रिक को बीच में से कट कर देता हूं, ये ना बीच में से काट देता हूं, उसको बोला जाता है क्वीन क्लोजर। फिर समझो, अगर मैं कोना काटता हूं, इफ आई कट फ्रॉम द कॉर्नर, इट विल बिकम द किंग क्लोजर। और अगर मैं उसको बीच में से काट देता हूं, उसको बोला जाएगा क्वीन क्लोजर। दिस इज क्वीन क्लोजर। सो वन ब्रिक कैन हैव टू क्वीन क्लोजर्स। और लास्ट टर्मिनोलॉजी जो आपको याद करनी है ब्रिक से रिगार्डिंग, अगर मैं उसको बीच में से काट देता हूं, स्प्लिट कर देता हूं, स्प्लिट कर दिया मैं बीच में से, उसको बोला जाएगा स्प्लिट। फिर से मैं सबको रिवाइज करा रहा हूं, इट इज इंपॉर्टेंट।
एक बार क्लियर हो गया आपका, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड, जैसा क्वेश्चन है अभी लूंगा मैं, लेकिन अभी पहले समझो इस चीज के लिए। क्लियर? ये क्या हुआ? इट इज स्ट्रेचर, ये हेडर आ गया, ये यहां पर फ्रॉग आ गया अपना। अगर हाफ और बैट का मतलब क्या होता है? इफ यू कट इन बिटवीन, तो ये क्या बोलेंगे इसको? हाफ या बैट, बीएटी। अगर मैं इसको 3 क्वार्टर में डिवाइड कर देता हूं, मतलब इफ आई डिवाइड इन 4 क्वार्टर्स, और मैं 3 क्वार्टर साइड ले लेता हूं, तो ये बोलेंगे 3 क्वार्टर्स एंड 1 क्वार्टर। क्लियर? इफ आई कट फ्रॉम अ कॉर्नर, तो हम उसको बोलेंगे किंग क्लोजर। और अगर मैं पूरी ब्रिक को बीच में से डिवाइड कर देता हूं, आई कट फ्रॉम दिस, इसको बोलेंगे हम लोग क्वीन क्लोजर। और अगर हम ब्रिक को बीच में से कट कर देते हैं, इसको हम बोलेंगे स्प्लिट। आई होप क्लियर हुआ, किसी कंफ्यूजन थी? थोड़ा सा तो क्लियर होगा। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो कॉन्क्लूशन, आपको ब्रिक के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, एंड अगेन अभी आपने क्रैश कोर्स एडवांस ज्वाइन किया हुआ है, प्लस और एडवांस बैच, अभी एक दो बार और रिपीट भी होगा। सेम चीज जो हमने पढ़ी हुई है, सेम चीज फिर से रिपीट की जाएगी, क्योंकि रिवीजन जो है जितना करोगे उतना आपको जल्दी याद होगा। बट अगेन ये सब चीजें ऐसी होती हैं, बिकॉज मैं आर्किटेक्ट हूं, मैं ये सब चीजें डील करता हूं, तो मुझे सब कुछ याद है। बट इन स्टार्टिंग यू मे बी कंफ्यूज। सो वेरी सिंपल, पेपर पेंसिल लो, मेक अ डायग्राम बनाकर देख लो उसको। ज्यादा और भी चीज देखो, रोल हो गया, शायद हमें जरूरत नहीं है सब करने की। हमें सिर्फ दो चीज जितनी पता होनी चाहिए, इट्स मिनिमम थिंग। इतना आपको पता हुआ है तो आप मान के चलो, यू विल कम ओनली 1% ऑफ द आर्किटेक्चर स्टूडेंट जिनको ये सब चीज जानकारी है। ठीक है? अब देखो, अब क्या होता है स्ट्रक्चर या हेडर। यहाँ पर इंग्लिश हमें कुछ बॉन्ड्स देखने होते हैं, लाइक हाउ वी आर गोइंग टू प्लेस द ब्रिक्स, इट इज कॉल्ड द बॉन्ड्स। आप किस तरह से बनाना रखना पसंद करते हो, उसको बोलते हैं हम लोग bond। अब देखो, हमने एक चीज देखी, नोटिस करी, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेचर। स्ट्रेचर क्या होता है? दिस इज, दिस पार्ट इज स्ट्रेचर। ठीक है? स्ट्रेच क्या हो गया है, इसको हम स्ट्रेचर बोलेंगे। अब ऐसे सोचो कि आप ऊपर से देख रहे हो, मैंने क्या करा, एक ब्रिक ऐसे प्लेस करी, तो मेरा स्ट्रेचर यहां पर आया, हेडर यहां पर हेडर है, मैंने दूसरी ब्रिक यहां पर प्लेस कर दी। स्ट्रेचर यहां पर आया, फिर अगेन हेडर एंड हेडर, एक ब्रिक मैंने यहां पर। अगर आप इस तरह से प्लेस करते हो, इफ यू आर प्लेसिंग द ब्रिक्स लाइक दिस, मतलब आपने यहां पर भी एक और लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये स्ट्रेचर रहा, ये हेडर और हेडर। हेडर दिखाई नहीं देगा, यू विल गेट ओनली द स्ट्रेचर। अगर आप स्ट्रेचर को प्लेस करते हुए बोन बनाते हो, उसको बोलते हैं स्ट्रेचर बोन। बोलेंगे स्ट्रेचर बोन। ये चीज है स्ट्रेचर। फिर समझो मैं कैसे बनाया। मैं 3D बना के दिखाता हूं आपको।
हमने एक ब्रिक ऐसे रखी, दूसरी ब्रिक हमने कैसे रखी, ऐसा रखते चले जाएंगे हम। स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर। अगली वाली ब्रिक कैसे रखेंगे, ऐसे रखते चले जाएंगे। नहीं, अगर आप इस तरह से ब्रिक प्लेस करते हो तो इफ इन केस ऑफ अर्थक्वेक तो क्या होगा, जो क्रैक पड़ेगा ना वो उसको यहां पर ट्रेवल करेगा और ये पूरी पूरी बिल्डिंग को कोलैप्स करा देगा। सो व्हाट वी डू, जो ये हमारे जो जॉइंट्स हैं हम उनको सेम लाइन में नहीं रखते हैं, वी नेवर प्लेस जॉइंट इन अ सेम लाइन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू, वी आर गोइंग टू प्लेस हाफ। याद है आपको हाफ का क्या था, एक हमारी ब्रिक थी और ब्रिक को हमने क्या किया था, हाफ में डिवाइड किया था, इट इज हाफ। यहां पर क्या करेंगे, हम हाफ को लाकर रख देंगे या बैक को, फिर हम क्या करेंगे पूरी ब्रिक यहां पर डालेंगे तो स्ट्रेचर ये बनेगा, नाउ इट बिकम द स्ट्रेचर अगेन, और इस तरह से स्ट्रेचर बनता चला जाएगा। इसका फायदा क्या होगा कि कोई भी जॉइंट जो है वो सेम लाइन में नहीं आएगा, अगेन जो इसकी नीचे वाली लाइन आएगी वो भी ऐसे ही आएगी। अब आपने क्या करा, यहाँ पर ये सेम प्लेस यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर हम बैट यूज नहीं करेंगे इस बार, यहाँ पर जो बैट यूज किया था वो यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर स्ट्रेचर एंड स्ट्रेचर, फिर यहाँ पर स्ट्रेचर, फिर जो नीचे वाली आएगी वो भी आपकी इस तरह से बनता हुआ चला जाएगा। इन दैट केस अगर अर्थक्वेक आता है तो जो क्रैक होगा उसको ट्रेवल इतना सारा करना पड़ेगा। क्लियर। अब ये क्या है, स्ट्रेचर बोन है। अब मुझे वो बताओ कि हमारी ब्रिक थी, ये कितना, इसका साइज कितना था, ये थी मेरी 9 इंचेस, ये कितनी थी 4.5 इंचेस, 4.5 इंच, और ये कितनी 3 इंचेस। तो मुझे इतना बताओ कि जो ये जो है, जो वॉल की थिकनेस कितनी बनेगी हमारी, व्हाट विल बी द साइज, व्हाट विल द थिकनेस ऑफ द वॉल इफ वी आर यूजिंग द स्ट्रेचर बॉन्ड। सिंपल है, जो हमारी थिकनेस रही है वॉल की, जो ब्रिक की थी वही बनेगी। सो इन दैट केस जो हमारी थिकनेस कितनी होगी, इस कितनी होगी बताओ, वेरी सिंपल 4.5, क्योंकि जो आपकी स्ट्रेचर जो आपने लगाया हेडर कितना है, हेडर की थिकनेस आएगी 4.5 इंचेस। सबसे पतली वॉल हो सकती है ये, यस, इट कैन बी दी थिनेस्ट वॉल। ये और भी हो सकती है, हाँ आप 3 इंच वाली भी बना सकते हो, लेकिन ये बहुत ही बेकार होती है, क्यों, अपना फोक इसका साइड में हो जाता है, ऐसा कोई प्लेस नहीं करता है। सो इट इज अ थिनेस्ट वॉल। कहां पर यूज की जाएगी, ऑप्शन ए हाई राइज बिल्डिंग, ऑप्शन बी पार्टीशन वॉल, यस ऑप्शन बी, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग के अंदर यू नीड मोर थिकनेस सो दैट इट कैन कैरी द लोड। ये पतली सी वॉल बनाई है, आपने पैर मार, लात मार ली उठा के, धक्का मारा आपने इसको पकड़ के, गिर जाएगी ये, क्योंकि बहुत कम जॉइंट्स जुड़ी हुई है। सो इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बट हाँ इसका फायदा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट, इट कैन रिड्यूस द कॉस्टिंग और इट कैन रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ द ब्रिक्स। आपके पास एक रूम है, एक बड़ा रूम है, और आपको सिर्फ पार्टीशन करना है, आपको पता है कि जो लोड है मेरा बीम और कॉलम के ऊपर है, बट यू वांट टू हैव द पार्टीशन, यहाँ पर पार्टीशन तो बना सकते हो, क्योंकि आपका काम क्या है, जस्ट टू डू द पार्टीशन, देयर इज नो पर्पज ऑफ कैरिंग द लोड। सो यस, ये कहां पर यूज की जाती है, पार्टीशन वॉल पे यूज की जाती है। पैरापिट वॉल पर आपको देखने को मिलेगा। छत पे जाना अपने क्लास के बाद, सुबह के टाइम पे वैसे भी आपको जाना चाहिए, यू गो ऑन द टेरेस एंड यू विल सी कि थिकनेस कितनी है वॉल की, इट इज गोइंग टू बी जस्ट 4.5। क्यों, जब जरूरत ही नहीं है, वाई दे आर गोइंग टू हैव द टाइप ऑफ द बॉम्ब, हेडर बॉम्ब क्यों लगाएंगे वे। क्लियर है यहाँ तक, स्ट्रेचर बोर्ड कैसे बनता है। देखो ये सब चीजें मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी समझा खत्म भी कर सकता हूँ, बट मेरा टारगेट कुछ और है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट में पढ़नी है। बहुत इजी है, इसमें कुछ डरने की जरूरत नहीं है, कौन से बॉन्ड्स होते हैं एक क्लास के बाद किसी को समझा दोगे आप।
बिल्कुल। चलो, तो उसको फिर से पढ़ते हैं, बुक्स में क्या लिखा है। स्ट्रेचर बॉन्ड का मतलब है इफ यू सी ओनली स्ट्रेचर, अगर आपको सिर्फ देखने में स्ट्रेचर्स दिखाई दे रहे हैं फेस इन ऑल दी कोर्सेज, देन इट इज अ स्ट्रेचर बॉन्ड। एज इजी एज दैट। हाफ ब्रेक्स कैन बी यूज इन एवरी ऑल्टरनेटिव कोर्स। तो हमने क्या करा, हाफ ब्रेक या फिर बैट हमने यूज कर लिया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि लाइन सेम लाइन में जाता है। द मोस्ट कॉमन यूज बॉन्ड इन यूके, यूके के अंदर ये काम होता है। द पैटर्न इज मेड ओनली यूज स्ट्रेचर बाय द जॉइंट इज नॉट इज अ पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है अब आप जानते हो। यू नो द रीजन व्हाई इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पतला है, ठीक है, थिक थिन है। अब हमने एक चीज नोटिस करी थी कि दिस वाज आवर ब्रिक। उसको फिर से बना लेते हैं अच्छा सा। ये स्ट्रेचर है, ये हेडर है। स्ट्रेचर में क्या हुआ था, हमने ये वाले फेस को, ये वाला फेस चिपकाया था, हेडर वाला चिपकाया था ना, सीमेंट किया था। अब मैं क्या काम करता हूं, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं हेडर को मैंने ऐसे प्लेस कर दी, लाइक दिस। तो स्ट्रेचर तो ये आ गया, मतलब ये वाला स्ट्रेचर आ गया, बट हेडर यहां पर है। हेडर, हेडर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताओ थिकनेस क्या होगी इस मेरे इस बॉन्ड की। आप व्हाट विल द थिकनेस ऑफ माय वॉल इफ आई एम यूजिंग दिस काइंड ऑफ द बॉन्ड। 9 इंचेस होगी। गुड फॉर जीन एंड उत्कर्ष, करेक्ट। और एवरीवन लाइक सबको पता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेचर हमारा 9 इंच का होता है, ये हमारा 4.5 इंच का होता है। सो इट इज गोइंग टू बी 9 इंच वॉल, करेक्ट। अब मैं क्या करने वाला हूं, दूसरा, दूसरे को मैं हेडर ऐसे प्लेस नहीं कर सकता हूं क्योंकि बहुत ही वीक हो जाएगा। सो हेयर आई विल यूज क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर क्या था, इसको मैं हाफ कर देता हूं, इसको डिवाइड कर दूंगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्वीन क्लोजर यूज करने वाला हूं यहां पर। उसके बाद मैं फिर से सेम प्लेस करना स्टार्ट कर दूंगा। सो इट इज गोइंग टू बी क्वीन क्लोजर। फिर यहां पर मेरा हेडर आ जाएगा। तो फिर ये वाला जो है ये सेम कोर्स रिपीट होगा। और फिर नीचे वाला पार्ट मेरा क्वीन क्लोजर। इस बॉन्ड को कुछ नहीं बोलते हैं, हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें सिर्फ हेडर दिखाई दे रहा है। लेकिन ओनली सी एच, मतलब हेडर। तो ये कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं हेडर बॉन्ड। इजी। क्वीन क्लोजर क्यों यूज की जाती है, इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि वहां पर हम लोग सेम लाइन में लेकर आएंगे तो वीक हो जाएगा हमारा जॉइंट। अब यहाँ पर कोई क्रैक पड़ता है तो क्रैक को कहां पर ट्रेवल करना पड़ेगा, लेट से यहाँ पर क्रैक आता है तो उसको इतना को ट्रेवल करना पड़ेगा, यहाँ रुक जाएगा। और हमारी सीधी लाइन होती, लेट से कि अगर हमारी सीधी लाइन होती, क्रैक यहाँ पर आता पूरी बिल्डिंग को कोलैप्स कर देता। तो यही क्वेश्चन आपसे बोल रहा है। हेडर बॉन्ड is created by row of the headers only displaced by the half or brick on each row. This bond is often used to create curved brickwork. तो अगर आपको पूछा जाए कि इसकी जरूरत क्या है, आपको कर्व बनाना है, आपको लाइक इस तरह से आपकी बॉल बनानी है, तो आपको इस तरह का बनाने में आसानी रहती है, इस तरह का आप बना सकते हैं। तो आपको सिंपल हेडर वगैरह ऐसे प्लेस करने हैं तो आपके नॉर्मली हो जाते हैं। थोड़ा सा कैप छोड़ना स्टार्ट कर दोगे। सो क्लियर। सो आपके दो बॉन्ड कंप्लीट हो गए, स्ट्रेचर एंड हेडर। अब आता है इंग्लिश बॉन्ड। अच्छा पहले यहां तक बताओ, कुछ कंफ्यूजन है अपने को? नहीं है। हेडर स्ट्रेचर बॉन्ड क्लियर है, हाफ, क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर, 3/4, 1/4, ये सब कुछ हमारे स्प्लिट सब कुछ क्लियर है।
देखो बहुत इजी है, इंग्लिश और फ्लेमिश बॉन्ड, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ द बॉन्ड्स, कई सारे तरह के बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन हमारे जो काम के हैं वो 4 ही बॉन्ड हैं। अब हमारा जो बॉन्ड आता है वो है इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है उसको ऐसा समझो। हमने क्या करा, एक चीज समझी कि स्ट्रेचर बॉन्ड के बारे में फिर से डिस्कस करते हैं। स्ट्रेचर हमने क्या किया था, कुछ हमारा ऐसा कुछ बना था, तो ठीक से बना लेते हैं। हमने कुछ ऐसा बनाया था स्ट्रेचर बॉन्ड। ये स्ट्रेचर था, ऐसे ही बनाया था हम लोगों ने। पर द लिमिटेशन वॉज कि जो उसकी थिकनेस है वो हमारी कितनी हो सकती है, 4.5 इंचेस हो सकती है। दिस वॉज द लिमिटेशन। बट सपोज वी वांट टू हैव 9 इंच वॉल, हम क्या करेंगे? वेरी सिंपल, आप बोलेंगे सर एक काम करो, एक ब्रिक और लगा दो यहां पर। तो हम क्या करेंगे, एक ब्रिक और लगा देंगे, बन जाएगा हमारे। तो यहां पर भी स्ट्रेचर हुआ, स्ट्रेचर हुआ, सेम चीज है, तो हम ऐसा बना सकते हैं। अब यहां पर क्या आएगा, हमारा हाफ आएगा, तो यहां पर भी हाफ आने वाला है, और यहां पर हमारा स्ट्रेचर आ जाएगा। ऐसे ही होगा, और सेम चीज हमारी यहां पर रिपीट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हम 4.4 जो 4.5 इंच की वॉल है उसको 9 इंच में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब वापस आते हैं, इंग्लिश बॉन्ड क्या है? इंग्लिश बॉन्ड क्या बोलता है कि आप क्या करने वाले हो, यू आर गोइंग टू यूज स्ट्रेचर एंड हेडर इन डिफरेंट कोर्सेस। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आपने क्या करा, ये जो बॉन्ड है, अगर आप इस वाले को फोकस करो, इफ आई मेक इट लिटिल बिग फॉर यू, ये क्या करा है आपने, ये आपका क्या है, स्ट्रेचर है, ये भी स्ट्रेचर है। इसको देख कर बताओ तो ये कौन सा बॉन्ड है, आपको बोलेंगे सर इट्स अ स्ट्रेचर बॉन्ड। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेचर बॉन्ड है। इसके नीचे वाला बॉन्ड कौन सा है? सो आप क्या करने वाले हो, इन वन कोर्स, ये कोर्स होता है, ये एक कोर्स है, ये दूसरा कोर्स है, थर्ड कोर्स। सुबह के टाइम इतने मैसेज आना स्टार्ट हो जाते हैं ना कि सो सो इट्स अ स्ट्रेचर। यहां पर क्या स्ट्रेचर बॉन्ड है? आपने एक कोर्स में कौन सा यूज करा, यहां पर आप यूज कर रहे हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। जो नीचे वाला कौन सा बॉन्ड है, अब मुझे देख कर बताओ, ये कौन सा बॉन्ड है? दिस इज, ये हेडर, 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 हेडर। तो जो दूसरा वाला बॉन्ड कौन सा है, दिस इज, इट इज हेडर बॉन्ड। फिर नीचे वाला आकर देखते हैं, दिस इज अगेन स्ट्रेचर, 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 और यहां पर कौन सा है, हेडर। मतलब क्या है कि इन हिज बॉन्ड यू आर गोइंग टू यूज टू डिफरेंट बॉन्ड्स। एक हो गया स्ट्रेचर बॉन्ड, एक हो गया हेडर बॉन्ड, इन ऑल्टरनेट कोर्सेस। यहां पर हेडर बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड। इस पूरे को सिस्टम बोला जाता है इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड। अब समझो उसको लैंग्वेज में आकर क्या लिखा हुआ है। This is a pattern formed by laying alternate courses of stretcher and header. कि आप क्या कर रहे हो, alternate जो courses हैं उसके अंदर आप stretcher और header को यूज कर रहे हो।
द जॉइंट बिटवीन द स्ट्रेचर एंड आर सेंटर्ड ऑन द हेडर इन द कोर्स बिलो, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑप्शन दिए जाते हैं तो आप बोलेंगे दिस बॉन्ड इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। अब आप बोलेंगे सर अच्छा ये तो चीज सही में आई है, ठीक है, वी अंडरस्टूड, बट व्हाई वी आर यूजिंग टू ब्रिक्स हियर, लाइक स्ट्रेचर है तो उसको यहाँ की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है इसकी, इसको सिंगल रहने दो, कैन वी कीप इट सिंगल, बिल्कुल रख सकते हैं, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू, बट प्रॉब्लम कहां पर है, ये तो आपकी ठीक है 4.5 इंच की रहेगी, इट इज गोइंग टू 4.5 इंचेस, पर मेरे बच्चों जो नीचे वाली जो लाइन है ना ये वाली, ये तो 9 इंच की रहने वाली है ना, ये तो पीछे तो 9 इंच की गई है, तो उसको कवर करने के लिए हम, बिकॉज यू आर यूजिंग हेडर, हेडर की जो हेडर बॉन्ड इज हैविंग 9 इंचेस वॉल, जो 9 इंच की वॉल बनती है हेडर की, इस स्ट्रक्चर की मैंने 4.5, तो हम क्या करेंगे, उसको तो काट नहीं सकते ना, तो इट्स बेटर कि हम उसको 9 इंच की जगह और 4.5 को 2 बार प्लेस कर देते हैं, सो बिल्कुल 9 इंचेस। ये क्या है, व्हाट इज इट, नाम बता सकते हो क्या है ये, ऑप्शन है हाफ, अच्छा क्यू एनक्लोजर, चलो सज्जन ने बता भी दिया, हाँ करेक्ट, सो इट्स अ क्यू एनक्लोजर, मैं ऑप्शन देने वाला था, हाफ नहीं है ये, ठीक है, इट्स अ क्यू एनक्लोजर, क्लियर हुआ यहां तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट बॉन्ड आता है फ्लेमिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड इज ऑल्सो सिमिलर टू द इंग्लिश बॉन्ड, बस एक डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, इन फ्लेमिश बॉन्ड ऑल्सो वी अगेन यूज हेडर एंड स्ट्रेचर, हम इंग्लिश बॉन्ड की तरह ही फ्लेमिश बॉन्ड में भी हेडर और स्ट्रेचर यूज करने वाले हैं, लेकिन in English bond we were using stretcher and header in alternate chords, but in Flemish bond we are going to use header and stretcher in a single chords। मतलब क्या है, देखो वो सिंपल, ये देख कर बताओ, ये क्या है, ये हेडर है, ये क्या करा अपना स्ट्रेचर, ये हेडर है, ये क्या है, ये स्ट्रेचर है, ये हेडर है, स्ट्रेचर है, हेडर है, नीचे देखो, ये हेडर है, ये स्ट्रेचर है, ये हेडर है, स्ट्रेचर है, हेडर स्ट्रेचर, यही तो क्वेश्चन है और क्या, सो दिस इज फ्लेमिश बॉन्ड। लैंग्वेज पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है, दिस इज फाउंड बाय लेयरिंग हेडर एंड स्ट्रेचर ऑल्टरनेट इन ईच कोर्स, वहां पर क्या कर रहे थे, ऑल्टरनेट कोर्स पर कर रहे थे हम लोग हेडर एंड स्ट्रेचर, बट इन फ्लेमिश बॉन्ड हेडर एंड स्ट्रेचर को हम एक ही कोर्स में बना रहे हैं, दिस हेडर इज ईच कोर्स आर सेंटर्ड ऑन द स्ट्रेचर ऑन द कोर्स बिलो, द बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड ऑफन यूज्ड फॉर वॉल व्हिच इज आर टू ब्रिक थी, नॉर्मली हम कब इसकी थिकनेस कितनी आएगी, ऑफ कोर्स 9 इंचेस इसकी थिकनेस आएगी। अब यहां पर आप एक चीज देख सकते हैं कि यहां पर क्या यूज करने वाले हैं, 3/4 कोर्स, यहां पर आपने 3/4 यूज कर, 3/4 का मतलब क्या था, एक ब्रिक थी हमारी, ब्रिक को हमने 4 क्वार्टर में डिवाइड किया और 4 क्वार्टर के अंदर आप 3/4 एक साथ ले रहे हो, सो दिस इज 3/4 और ये 1/4। एक होता है स्टैक बॉन्ड भी होता है, ये बेकार बॉन्ड होता है स्टैक बॉन्ड, वैसे जरूरत तो नहीं है लेकिन पढ़ लो, इट्स अ पैटर्न मेड अप ऑफ रो ऑफ स्ट्रेचर विद ईच स्ट्रेचर सेंटर ऑन द स्ट्रेचर बिलो इट, मतलब आपने क्या करा, एक स्ट्रेचर लिया, उसके नीचे आपने हाफ यूज नहीं किया, आपने सिंपल स्ट्रेचर यूज करते चले गए, तो सेम लाइन में जाता है, उसको बोलते हैं स्टैक बॉन्ड, कमजोर होता है। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम के अंदर, लाइक वो पूछ सकते हैं नाटा आपको, ये पूछा जा सकता है कि 9 बजे है, अभी तो बजे भी नहीं है, कब से मैसेज आ गए लोगों के। और देखो ये पूछा जा सकता है, ये कौन सा बॉन्ड है, आप बोलेंगे सर ये स्ट्रेचर है, ये स्ट्रेचर है, ये हेडर है, ये हेडर है, हेडर हेडर स्ट्रेचर स्ट्रेचर, ये कौन सा बॉन्ड है, इंग्लिश बॉन्ड है, हेडर और स्ट्रेचर यूज करने हैं बट इन डिफरेंट कोर्सेज, तो सर इंग्लिश बॉन्ड आ गया। ये कौन सा है, ये स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर
हेडर, तो ये क्या हो रहा है, हेडर स्ट्रक्चर तो जा रहे हैं पर इन सेम कोर्स, ये फ्लैमिश आ गया और ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर आ गया, क्योंकि आप स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो। अब हेडर बनाना चाहो हेडर बना सकता हूं, ये आपका हेडर आ गया। अब बताओ कोई भी कंफ्यूजन है इस चीज के अंदर, ब्रिक बॉन्ड के अंदर? बताए तो कर्व के लिए हम कौन सा हेडर यूज करते हैं, लिखे मैंने यहाँ पर हेडर, इफ यूज टू क्रिएट कर्व ब्रिक वर्क, तो कर्व करना होता है तो हम लोग हेडर यूज करते हैं, क्योंकि समझ रहे हो उसको इजी है करना, कर्व करना। आप भी करके देखो इसको, अगर आप कोई कर्व बना के देखो, सोच के देखो कैसा बना सकते हो। अगर मान लीजिए आपको एक कर्व लाइन बनानी है, इस तरह से बनानी है, तो इससे कैसे लगाओगे स्ट्रेचर को, दिक्कत हो जाएगी ना यहाँ पर। तो बेटर कि हम इस तरह से करते हैं जिससे कि इजी हो सो कर्व बनाना। स्टेप बोन नॉर्मली यूज किए जाते हैं जैसे जहां पर आपको बॉल दिखानी है, मान लीजिए जहां पर एक थोड़ा सा ब्रिक वर्क बनाना है, जहां पर आप चाहते हो कि अच्छा देखने के लिए, तो थोड़ा डिफरेंट दिखता है। स्टेप बोन का कुछ काम नहीं है वैसे, सिर्फ इसलिए होता है एस्थेटिक थोड़ा बेटर लगता है, तो डिजाइन चेंज हो जाता है। वेयर यूज किंग क्लोजर, किंग क्लोजर नॉर्मली यूज किया जाता है कॉर्नर्स पर यूज किया जाता है, कुछ खास नहीं होता उसका। नॉर्मली जो स्टैक बॉन्ड होता है उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती है, मतलब वो कमजोर होता है। ये स्टैक किया जाता है, नाम से क्लियर है। नॉर्मल इसको डेकोरेशन के लिए या फिर एस्थेटिकली अच्छा लगने के लिए यूज किया जाता है, अदरवाइज कुछ काम नहीं होता। अच्छा लगता है देखने में, लाइन सीधी आती है। और कुछ क्वेश्चन नहीं है? अब एक काम करते हैं, आज हमारा डिस्कशन लंबा हो गया इन टॉपिक के ऊपर, तो हम इसको वैसे भी खत्म नहीं कर सकते हैं, इट इज अ वेरी बिग टॉपिक। अभी हमें इनको आर्टिस्ट के बारे में पढ़ना है, देन बायलॉज के बारे में देखना है, फिर फ्लोरिंग एंड ये सब चीजें, इसको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आज हम लोग यहाँ पर ही खत्म करते हैं ये वाला डिस्कशन, ठीक है? मतलब क्लास खत्म नहीं हुई है, ये टॉपिक खत्म हुआ है। हम लोग कहाँ तक देख चुके थे? पोलिस पेडिमेंट ये कंप्लीट हो गया था, पॉलिश प्रीफेब्रिकेशन, ये प्रीफेब्रिकेशन पेडिमेंट हो चुके थे। पेडिमेंट का मतलब होता है ट्रायंगुलर वाला पार्ट आता है, उसको बोलते हैं पेडिमेंट, एन ओपन पोर्च विद कॉलम सपोर्टिंग अ पेडिमेंट रूफ क्रिएटिंग द एंट्रेंस एंड द एंट्रेंस पीस ऑफ द फसाड। प्रीफेब्रिकेशन के नाम से क्लियर है, जो पहले से ही फैब्रिकेटेड किया जा चुका है, मतलब पहले से बनाया जा चुका है। आज का वो है इट इज आर। तो आर का जो अल्फाबेट आर है, एक तो हमें पढ़ना पड़ेगा रोज विंडोज क्या होती है। देखो रोज विंडोज क्या है, इज ऑफन यूज्ड एज अ जेनरिक टर्म, एक नॉर्मली जेनरिक टर्म यूज की जाती है टू अ सर्कुलर विंडो, जो गोल गोल सी विंडोज होती हैं उनको दिखाने के लिए वी यूज रोज विंडो एज अ जेनरिक टर्म। ठीक है, ये क्या है आपकी जेनरिक टर्म।
बट इज स्पेशली यूज फॉर दोज फाउंड इन चर्चेस। लेकिन ज्यादातर कहाँ यूज की जाती है? चर्चेस में, और खासकर आपके गॉथिक आर्किटेक्चर स्टाइल में। गॉथिक आर्किटेक्चर स्टाइल हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके कई सारे फीचर्स हम डिस्कस किए थे, लास्ट में पूछा भी गया था। फ्लाइंग बटरेसेस वन ऑफ द फीचर, रोज विंडो सेकंड फीचर, और पॉइंटेड आर्चेस थर्ड फीचर। और भी कुछ भी थे क्या? सन, ओके कहते हैं गुड लाइटिंग, मतलब आर्टी कलरफुल लाइट, एरी और वर्टिकलिटी आर सम फीचर्स ऑफ द गॉथिक आर्किटेक्चर। ठीक है, क्लियर हो गया? ये नॉर्मली जो होती थी ये आपकी वेस्ट साइड ऑफ द चर्च, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ फ्लाइंग बटरेसेस, ठीक है, वेस्ट साइड ऑफ द चर्चेस आपको वहां देखने को मिलेंगे। फिर आता है रेन कैप, नाम से क्लियर है, एक ऐसी कैप जो बारिश से बचाती है, विच कैन सेव यू फ्रॉम द रेन। छज्जा बोल सकते हैं इसको। सो फीचरिंग ओवर ए ओपनिंग सच एज अ विंडो और डोर, जहां पर आपकी ओपनिंग है उसके ऊपर हम लगाते हैं अ वाइड ट्रिम डेवलप टू शेड वाटर अवे फ्रॉम द ओपनिंग, कैन बी हैवी एंड डेकोरेटेड फॉर अ लाइट एंड वेट। अब इसको आप डेकोरेट कर दो या फिर इसको प्लेन रखो, डिपेंड करता है इसको फॉर्म की तरफ जा रहे हो या फिर फंक्शन की तरफ जा रहे हो। इफ यू आर गोइंग टू प्लेस इट एज अ प्लेन, सो इसका मतलब क्या है कि यू आर प्रमोटेड फंक्शन ऑफ इट, कि ठीक है बारिश नहीं आनी चाहिए तो काम हो जाएगा, बट इसको अच्छा डिजाइन कर रहे हो, डेकोरेट इसको मतलब फॉर्म पे प्ले कर रहे हो। रिटर्न की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बता देता हूं, अ पार्ट ऑफ अ पैटर्न दैट कंटिन्यूज अराउंड ए कॉर्नर, मतलब जो क्या है ये पैटर्न है आपने कंटिन्यू कॉर्नर की तरफ जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रिटर्न। बट अगेन एग्जाम के पर्सपेक्टिव जरूर नहीं। राउंडल क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सर्कुलर मोल्डिंग, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यस, राफ्टर और पुरलिन्स हमने डिस्कस किया था, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और राफ्टर इज स्ट्रक्चर कंपोनेंट, स्ट्रक्चर कंपोनेंट मतलब स्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगा, ये स्ट्रक्चर में चाहिए होता है, दैट इज यूज्ड टू पार्ट ऑफ रूफ कंस्ट्रक्शन। सिंपल है, आपको ऐसे रूफ बनानी है इस तरीके से, तो वैसे मानते हैं ना, इस तरह से आपको रूफ बनानी है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। ये तो होता है, इसको बोलते हैं ट्रस। तो आपको राफ्टर क्या है, जो ये वाला जो पार्ट है दैट्स कॉल्ड द राफ्टर, मतलब ये वाले जो पार्ट है उसको हम बोले जाएंगे राफ्टर, और आपस में जो कनेक्ट रहते हैं उसको हम पुर्लिन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सो इट इज राफ्टर। और मैंने आपको की और समझाई थी यहाँ पर किंग और क्वीन पोस्ट। अगर हम सेंटर में जो एक पोस्ट है, मतलब एक चीज से कनेक्टेड है, इसको उठा के, इफ इट इज ओनली वन पोस्ट तो हम उसको बोलेंगे किंग पोस्ट। और अगर मैं इसको यहां से दो पोस्ट डाल देता हूं कनेक्ट करता हुआ, सो दिस आर टू पोस्ट, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्वीन पोस्ट। चार चीजें आपको याद रखनी है, राफ्टर, पुर्लिन्स, क्वीन अर्किंग पोस्ट। मैंने आपको जीके सीरीज में इसको कवर कराया हुआ है। रेंडरिंग क्या होती है? रेंडरिंग क्या है, नॉर्मली जब हम कुछ बनाते हैं लाइक इन ऑटोकैड या हम किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में हम लोग व्हेन वी स्टार्ट मेकिंग, तो उसके अंदर इट इज गोइंग, बिकॉज हमारे कंप्यूटर की लिमिटेशंस हैं, रैम हो गया या उसकी हार्ड डिस्क है, इट इज अ लिमिटेशन। एज वी एड द कंपोनेंट द फाइल बिकम वेरी हैवी। सो जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी आउटलाइन यूज करता है, लाइक क्यों? क्योंकि इट इज बिकॉज द सिस्टम वांट टू क्रिएट अ वेरी लाइट फाइल सो दैट इज गोइंग टू बी इजी टू वर्क ऑन इट। आपको जो काम करना होता है वो इजी फाइल होती है, लेकिन जब आपको फाइल सेव करनी है, लाइक आपको अपने क्लाइंट को दिखाना है, तो उसको प्रॉपर लाइटिंग शेडिंग के हिसाब से उसको आपको इमेज बना कर देता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज अ रेंडरिंग। सो रेंडरिंग और इमेज सिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग अ फोटो रियलिस्टिक और नॉन फोटो रियलिस्टिक इमेज फ्रॉम 2D और 3D मॉडलिंग बाय मीन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। क्लियर है? आप गेम खेलते हो पबजी, तो आपने सपोज करो आपका कंप्यूटर हैंग हो रहा है, आपका मोबाइल फोन हैंग हो रहा है, सो व्हाट यू विल डू, आप उसी ग्राफिक्स को डाउन कर देते हो, तो ग्राफिक्स में क्या वो डिटेल तो नहीं आएगी, लेकिन अब काम चल जाएगा। सेम थिंग गोज फॉर द कंप्यूटर। जो सिस्टम होता है ये बहुत ही इजी करता है, जस्ट वायर फ्रेम लेता है उस चीज को, उसके अंदर बिल्ड कौन सा मटेरियल आपने प्लेस किया है, लाइटिंग कौन सी करी, शेडिंग कौन सी करी है, उसको नहीं दिखाता है। बट आपको फाइल सेव करनी है, यू वांट टू शो दिस इज टू योर क्लाइंट, उसको अच्छी इमेज चाहिए, तो आप उसको रेंडरिंग पे लगाते हो। तो क्या करेगा इस बार, आपको टाइम लगेगा, दिस कंप्यूटर विल टेक टाइम, और टाइम इतना ज्यादा होता है, लाइक जो मेरे कलीग्स हैं
उनको 6 घंटे 7 घंटे लग जाते हैं जस्ट टू रेंडर वन इमेज, और उनके जो कंप्यूटर हैं अच्छे हैं, प्रोसेसर इज वेरी हैवी, लाइक दे हैव स्पेंड मोर देन 2 लाख रुपीस फॉर वन पीसी एंड इट विल अगेन टेकिंग 6 to 8 hours। सोच कर देखो कि अगर आप जो हम नॉर्मल कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, इट विल टेक अराउंड 24 hours टू रेंडर दैट इमेज। देखो जूम इन करके, ये नॉर्मली चीज बनाई गई है। अगर आप जो कंप्यूटर में काम कर दोगे तो इट विल लुक लाइक दिस, लेकिन जब आप उसको रेंडरिंग करते हो तो यहाँ पर उसको लाइटिंग भी लगाने वाला है, आपको जो एलिमेंट्स भी लगे होंगे, बिल्डिंग मटेरियल कौन सा लगा हुआ है, यहाँ पर उसने प्लेन दिखा दिया, लेकिन यहाँ पर क्या वुड लगाएगा वो, उसके बाद दूसरा वुड पर लगाएगा, फ्लोरिंग लगाएगा, यहाँ पर प्लेन। जब काम करते हो तो आप ऐसी फाइल पर काम करते हो, जब सेव करते हो, सेव इन द सेंस कि आपको फाइनल प्रोडक्ट निकालना होता है, तो उसको आप रेंडरिंग पे लगाते हो। फिर आता है रिलीफ। सो रिलीफ क्या है? रिलीफ इज ए स्ट्रक्चरल टेक्निक, ये एक स्ट्रक्चर टेक्निक है बनाने की, वेयर अ स्कल्प्टेड एलिमेंट रिमेन अटैच्ड टू ए सॉलिड बैकग्राउंड ऑफ द सेम मटेरियल। आपके पास एक वॉल है, और वॉल के बाद आपने कुछ इसकी टेक्निक करके इसको बाहर उभार दे दिया, निकाल दिया ऊपर, ये डाउन कर दिया, लाइक आपने खाली कर दिया। आई डोंट नो उसको कैसे बनाते हैं नॉर्मली उसमें, तो उसको बोलेंगे हम लोग इसका रिलीफ। रिलीफ इंग्लिश वर्ड भी सेम जगह यूज किया जाता है।